साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, ये जो हमारे यहाँ नाखून कटाकर शहीद बनने वाले पत्रकारों की एक लंबी श्रेणी है, जिन्हें हम लोग पत्तलकार कहते हैं। पत्रकार नहीं कहा जा सकता है। ये जो है रवीश कुमार, ये अजीत अंजुम, ये पुण्य प्रसून वाजपेयी या विशाल शर्मा, ये सब अपने आप को निडर, निष्पक्ष, सत्ता से सवाल पूछने वाले मानते थे, और बाकी सबको गोदी मीडिया, जो राष्ट्रवादी चैनल्स है, जो राष्ट्रवादी मीडिया है, जो राष्ट्र के समर्थन में बात करता है, जो सनातन के समर्थन में बात करता है, वो सब गोदी मीडिया है। और ये लोग हमेशा राष्ट्र विरोधी बात किया, इन लोगों ने हमेशा हिंदुत्व के विरोध में बात किया, हमेशा शांति प्रिय समुदाय, जिहादियों के समर्थन में ये खड़े रहे, और ये अपने को निडर और निष्पक्ष कहते हैं। ये कितने निडर हैं और निष्पक्ष हैं, मैं अभी इनका पोल खोलता हूं। साथियों, आप सब देख रहे हो, आज की तारीख में टीवी चैनलों पर, समाचार माध्यमों में, मीडिया में, हर जगह इजराइल और फिलिस्तीन का, हमास ने जो हमला किया इजराइल पर, और इजराइल जो रिटेलिएट कर रहा है, ये चर्चा पूरी दुनिया की मीडिया में छाई हुई है। पर ये हमारे जो बहादुर और जांबाज पत्रकार हैं, जो कहते थे कि हम सत्ता से सवाल पूछते हैं, हम डरते नहीं हैं, हम किसी से नहीं डरते हैं, जो करना है कर लो, आज इन सब की जुबान खामोश हो गई है। ये एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, ना तो हमास के खिलाफ बोल पा रहे हैं और न इजराइल के खिलाफ बोल पा रहे हैं। ये चुप्पी साध लिया इन लोगों ने, इनके जुबान पे ताला पड़ चुकी है, डर से थर थर कांप रहे हैं, ये किसी के भी खिलाफ बोल नहीं पा रहे हैं। अब इसका नतीजा ये हुआ कि इतने बड़े मामले पर, जो पूरी दुनिया में चर्चा की विषय बनी हुई है, उससे ये कन्नी काट गए हैं और आलतू फालतू के मुद्दे उठाते चल रहे हैं। अब कारण क्या है मित्रों इसके पीछे? सबसे पहला कारण कि अगर ये हमास के खिलाफ बोल दिए तो इनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, क्योंकि ये जानते हैं, इनमें से एक ने कोशिश किया हमास के खिलाफ कुछ बोलने की, तो शांति प्रिय समुदाय जो इनका ट्रैफिक है, जिससे इनको पैसे आते हैं, जो जिहादियों से इनके पैसे आते हैं, जो व्यूज बढ़ते हैं, उन जिहादियों ने इतनी गालियां दी इनको, इतनी गालियां दी कि ये सब कुछ भूल गए और खामोशी अख्तियार कर लिया। तो ये तो पहली बात तो ये हुई कि हमास के खिलाफ ये कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि इनकी रोजी रोटी की बात है, रोटी की बात है, क्योंकि इनका जो रोजी रोटी चलता है इन शांति प्रिय समुदाय और जिहादियों से ही है, ये भला उसके खिलाफ कैसे बोल सकते? अब रहा इजराइल, सारी दुनिया पर ये टूट पड़ने वाले लोग, मणिपुर पर ये वो छाती फाड़ पीट पीट कर रो रहे थे, दहाड़े मार मार कर रो रहे थे कि नंगा घुमा दिया एक औरत। और यही लोग, हमास का तो खैर कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, इजराइल के मामले में चुप लगा गए, और इजराइल के खिलाफ ये नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है ये जितनी भी कारगुजारियां करते हैं, जितने जो भी ये करते हैं, हिंदुस्तान के अंदर करते हैं, क्योंकि मालूम है कि यहाँ लोकतांत्रिक सरकार है, इन्हें जेल से डर नहीं लगता है, जानते हैं जेल जाएंगे, विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे और निकल के बाहर आ जाएंगे। लेकिन इजराइल के खिलाफ अगर बोले तो इन्हें पता है कि मोसाद इनको इनके बिल में घुसकर ठोक देगा, ये अच्छी तरह जानते हैं, और मोदी को भी ये समझ चुके हैं कि हाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, और ये जहां मिलेंगे वहीं पर मोसाद का ये ट्रैक रिकॉर्ड है, वो अपने दुश्मनों को कभी छोड़ता नहीं है और इनको भी नहीं छोड़ेगा। अगर ये जुबान खोलेंगे तो इन ठोक दिए जाएंगे मोसाद के द्वारा।
इसलिए इनकी पैंट गीली हो गई है, थर थर कांप रहे हैं, आवाज दब गई है, जुबान पे ताला लग चुकी है, नहीं बोल पा रहे हैं। अब निष्पक्ष कितना, इनकी ये तो हुआ इनकी निडरता का हाल। अब ये निष्पक्ष कितना है। एक मणिपुर की घटना पर, जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, तमाम देश ने उसकी आलोचना करी, पर ये उसको पीसते रहे, घोटते रहे, महीनों घोटते रह गए। मणिपुर में एक औरत को नंगा घुमा दिया गया, मोदी राज में ये क्या हो गया। ये इन्हीं निष्पक्ष पत्रकारों के जुबान पे एक बार भी ये नहीं आया कि कश्मीर में गिरजा टिक्कू को नंगा करके, बलात्कार करके आरा मशीन से बीच से काट दिया गया। इनकी जुबान खामोश थी। खामोश ही नहीं, बल्कि जब इस पे कश्मीर फाइल्स नामक फिल्म बनी तो यही लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलना शुरू किए कि एजेंडा है, एजेंडा है, एजेंडा है। एक जुबान इनकी नहीं निकलती, एक शब्द नहीं निकलता है। इजराइल में औरतों को, लड़कियों को जिस तरह से नंगा करके परेड कराया गया, जिस तरह से उनकी बलात्कार की गई, मजाल है कि एक जवान इनकी निकल जाए। ये इतने निष्पक्ष है। तो साथियों, ना तो ये निडर है, ना ये निष्पक्ष है। बस एक चीज जान लो कि ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते हैं। तो यहाँ तो जान रहे कि लोकतंत्र की व्यवस्था है, लेकिन इन्हें पता है कि अगर इजराइल के खिलाफ बोला तो फिर क्या होगा, रसगुल्ले की तरह गटक जाएगा इजराइलियों को। तो साथियों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।